गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेलो क्लास 6। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 2 जो है कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट ऑफ फूड का मतलब क्या हो गया कि फूड में ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए, ऐसे कौन कौन से उसमें चीज़ें होनी चाहिए जो उस फूड को क्या कर सके, बैलेंस बना सके। जो फूड हमें रोज़ हम जो भोजन जो है, जो खाना हम रोज़ खाते हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। और अगर कोई सी मतलब कोई भी एक चीज़ है अगर उसकी कमी रह जाए तो उसका मतलब हर एक अलग अलग कंपोनेंट का क्या काम होता है। जब हमें वो कंपोनेंट नहीं मिलता उसकी वजह से बॉडी को क्या क्या प्रॉब्लम होती है, तो इन सब के बारे में आज हम आपके इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपोनेंट ऑफ फूड, तो भोजन के जो कौन कौन से उसके अंग होते हैं। न्यूट्रिएंट होता है क्या है, डेफिनेशन क्या होती है न्यूट्रिएंट की, द सब्सटेंस विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। तो ऐसी हर एक चीज़ जो क्या होती है लाइफ को मेंटेन करने के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या होती है, जरूरी होती है, वो क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मेन जो भोजन के न्यूट्रिएंट होते हैं, फूड के न्यूट्रिएंट होते हैं। आवर फूड हैज़ कंटेनिंग 5 कंपोनेंट विच इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। तो ये 5 कंपोनेंट क्या होते हैं अपने फूड में होते हैं। इसके अलावा 2 और चीज़ें होती हैं, वो क्या होते हैं, वाटर एंड रफेज। रफेज क्या हो जाएंगे, रेशे, वाटर आप सब जानते हो पानी, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर और रफेज, ये क्या होते हैं अपने कंपोनेंट ऑफ फूड। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आगे जाके सारे इन सब आपके जो 5 कंपोनेंट इनके बारे में पढ़ेंगे किस किस से हमें मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है हमारे जो भोजन में होता है कार्बोहाइड्रेट, वो क्या होता है, ग्लूकोज, शुगर और स्टार्च। मेन जो अपने खाने में, जो अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे ज़्यादा किससे मिलता है, स्टार्च से मिलता है। Main component which we eat in is starch, for example cereals, rice, maize, millet etc. तो आपकी जो अनाज है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके अलावा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, हनी एक्सेट्रा। तो ये आपके क्या है, अदर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा फ्रूट्स जो है जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है वो कौन कौन से हैं, बनाना, आपके मैंगो, वाटरमेलन और पपाया, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो ये सोर्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या हो गए। नेक्स्ट आपके क्या हो गया, फैट। तो फैट जो होता है वो क्या करता है, फैट का काम भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, लेकिन फैट भी क्या करता है, हमें कार्बोहाइड्रेट की तरह एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो फैट ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट। फॉर एग्जांपल एक लिटिल जो आपकी स्लाइस ऑफ चीज़ है उसमें जो बटर है उसमें एक ब्रेड से ज़्यादा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो एनर्जी हमें सबसे ज़्यादा कौन प्रोवाइड करवा रहा है, यहाँ पे एक स्लाइस ऑफ बटर प्रोवाइड करवा रहा है मोर देन ब्रेड। ब्रेड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यहाँ पे आपके बटर क्या है, फैट है। तो फैट जो है एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करवाता है। एनर्जी प्रोवाइड हमें फैट कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में एनर्जी ज़्यादा कौन प्रोवाइड करवाता है, फैट। तो फैट हमें कैसे प्राप्त होता है, सोर्स जो है वो फैट के कौन कौन से हो जाएंगे, प्लांट्स और एनिमल। प्लांट से कैसे, जितने भी ऑयल्स होते हैं वो सारे क्या सीड्स ऑफ प्लांट्स के होते हैं। तो आपके मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये सब क्या है, प्लांट सोर्स है। और ये सब क्या होता है, फैट होते हैं। तो ये सब हमें कौन प्रोवाइड हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। एनिमल से हमें क्या क्या, बटर हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, ये सब क्या, एग, ये सब एनिमल फैट है। इन सब मीट, ये सब एनिमल फैट है, इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। फैट आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो ना फूड कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट आर कॉल्ड एनर्जी गिवन फूड। ऐसे फूड जो हमें क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिवन फूड। जो कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। नेक्स्ट यह है प्रोटीन। प्रोटीन आपने सुना होगा प्रोटीन कौन क्या होता है, ठीक है। प्रोटीन्स आर दो सब्सटेंस विच इज रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए जो सब्सटेंस रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपने सुना होगा ये पीने से ये होता है, कि खाने से ये होता है। तो मिल्क, चीज़, पल्सेस, राइस, पीज, बीन्स, फिश,
चिकन एक्सेट्रा, ये क्या है, प्रोटीन के सोर्स हैं। इनसे हमें क्या मिलती है, प्रोटीन मिलता है। फूड सच एज पल्सेस, पीज, आपके बीन्स आर प्लांट प्रोटीन, मतलब प्लांट से मिलते हैं, ये क्या होते हैं, प्लांट प्रोटीन होते हैं। और उसके अलावा फिश, चिकन, मिल्क, बटर जो भी है ये आपका क्या है, एनिमल प्रोटीन, क्योंकि ये क्या होते हैं, एनिमल से मिलते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है अपने विटामिन्स। विटामिन्स जो होते हैं वो भी क्या है, कंपोनेंट ऑफ फूड है। तो सम विटामिन्स जो मतलब विटामिन्स का काम क्या होता है, विटामिन का काम होता है अपने आइस, स्ट्रॉन्ग आई साइट, स्ट्रॉन्ग बोन्स, अच्छी आपकी टीथ एंड गम्स, फॉर गुड डाइजेस्टिव सिस्टम, इन सब के लिए क्या होते हैं, विटामिन नेसेसरी होते हैं। विटामिन्स आर नेसेसरी for good eyesight, bones, teeth, gums, proper digestion. Vitamin help to protecting our body from the disease. Vitamins are needed in small quantity. Their presence is essential for food. तो some of example क्या हो जाएंगे विटामिन्स के, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन C, विटामिन D और विटामिन के, ई और विटामिन के, ये क्या है, सम एग्जांपल्स ऑफ विटामिन्स। ये अपने विटामिन्स होते हैं जो क्या होते हैं, बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। इसमें से भी हर एक विटामिन के क्या होते हैं, अपने अपने फंक्शंस होते हैं, उसके लिए अलग अलग फूड सोर्सेज होते हैं जिनसे हमें विटामिन प्राप्त होते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो तो उसकी वजह से कौन सा डिजीज़ होता है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ विटामिन एंड देयर सोर्सेज। तो विटामिन ए जो है वो किसके लिए ज़रूरी होता है, आँखों के लिए, गुड आईसाइट, स्किन एंड हेयर। अगर आपको अच्छी आँखें चाहिए, आईसाइट चाहिए, बाल चाहिए, स्किन चाहिए, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, विटामिन ए। सोर्स ऑफ विटामिन ए क्या हो जाएगा, मिल्क, बटर, कैरेट, और ये जो फिश ऑयल होता है वो, एग, वेजिटेबल्स एंड मैंगो, पपाया, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ विटामिन ए। मतलब इन सबको खाने से हमें क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है। विटामिन B1 जो है वो किसके लिए ज़रूरी है, वो बॉडी की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका, पाचन तंत्र वो अच्छा रहे उसके लिए ज़रूरी है। और हार्ट के जो फंक्शन है उसके लिए ज़रूरी है। कौन, विटामिन B1। तो विटामिन B1 का काम, विटामिन B1 के जो सोर्सेज हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मिल्क, एग, मीट, आपके मिलेट और पोटैटो, वेजिटेबल्स। तो ये सब क्या है, विटामिन B1 के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है अपना विटामिन सी। विटामिन सी जो होते हैं उसका काम होता है अच्छे टीथ और गम्स के लिए, और जॉइंट्स जो होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग बना के रखने के लिए विटामिन सी क्या होता है, कंपलसरी होता है, बॉडी में रिक्वायर्ड होती है उसकी। तो विटामिन सी जो होता है उसके जो सोर्सेज होते हैं वो सारे होते हैं, जो जितने भी अपने खट्टे फल होते हैं, ठीक है, जितने अपने साइट्रस जो फ्रूट्स हैं वो क्या होते हैं, सोर्स ऑफ विटामिन सी होते हैं। उसमें से भी आपके खट्टे आपने सुना होगा, ऑरेंज, लाइम और लेमन। तो इन सब में क्या होते हैं, विटामिन सी होता है। इसके अलावा जो विटामिन सी जो होता है वो होता है टोमेटो, गुआवा, वेजिटेबल, इन सब में क्या होता है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है। विटामिन डी, विटामिन डी का काम क्या होता है, विटामिन डी का काम होता है फॉर गुड ग्रोथ ऑफ बॉडी, बोन्स एंड टीथ। इनके लिए मतलब इन हड्डियाँ और दांत अच्छे रहे, इनके लिए विटामिन डी क्या होता है, ज़रूरी होता है बॉडी में। तो विटामिन डी जो होता है उसके सोर्सेज कौन कौन से हो जाएंगे। विटामिन डी का आपने एक तो सुना ही होगा कि भाई सनलाइट में जब रहते हैं तो सूरज की जो रोशनी होती है वो क्या होती है, विटामिन डी देती है। इसके अलावा मिल्क, फिश, एग, बटर
और ये ओमेगा 3 ऑयल, फिश ऑयल जिनको बोलते हैं, इन सब में ये क्या है, विटामिन डी के सोर्सेज हैं जहाँ से हमें विटामिन डी हमारी बॉडी को मिलता है। Minerals are required for proper function of body for good health. जो मेन मिनरल्स है वो कौन कौन से, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम। ये क्या है, मिनरल्स है जो बॉडी में क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ बॉडी। हम भी सारे मिनरल्स को डिस्कस करेंगे कि कौन किसका क्या फंक्शन होता है। तो फर्स्ट है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो आपके बोन्स और टीथ होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, कैल्शियम के बने होते हैं, ठीक है। जो आपने सुना होगा कि कैल्शियम से हड्डियां क्या होती है, मजबूत होती है। हार्ट को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कैल्शियम क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। मसल्स के लिए क्या होता है, कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। और क्लोटिंग ऑफ ब्लड के लिए क्या होता है, कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। कैल्शियम के जो सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, मिल्क, चीज़, एग, वेजिटेबल, फिश। तो ये किसके सोर्स है, कैल्शियम के सोर्सेज है जिनसे हमें क्या मिलता है, कैल्शियम मिलता है। फॉस्फोरस का काम क्या होता है, फॉस्फोरस का काम होता है हड्डियों को मजबूत बनाना, ठीक है, दांत को मजबूत बना के रखना। तो इनको बनते ही कैल्शियम से, और इनको जो स्ट्रॉन्ग है, इनको जो स्ट्रेंथ है वो कौन देता है, फॉस्फोरस से देता है। फॉस्फोरस के सोर्स हो जाएंगे मिल्क, ग्रेन्स, बनाना, पल्सेस, वेजिटेबल्स। तो जो वेजिटेबल एंड मिल्क जो है वो दोनों में क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है। तो गुड बोन्स और टीथ के लिए क्या चाहिए, मिल्क, दूध पीना चाहिए। आयोडीन की बात करें तो गले में एक ग्लैंड होती है जिसको जो थायराइड ग्लैंड से थायराइड होती है। थायराइड जो होती है, थायराइड को प्रॉपर वर्क करने के लिए क्या चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ आयोडीन चाहिए। अगर आयोडीन नहीं मिलता बॉडी को तो थायराइड क्या काम नहीं करेगा और वहाँ पे आपके कोइटर उसको क्या हो जाएगा, गला फूल जाता है, ऐसा डिजीज हो जाता है गले में। तो आयोडीन की क्या ज़रूरत होती है फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायराइड के सोर्सेज कौन कौन से हो जाएंगे, फिश, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स और सॉल्ट। ये सब क्या है, आयोडीन के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट आयरन का काम होता है, आपके रेड ब्लड सेल होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन का जो मतलब बनाने का काम जो होता है वो किसका होता है, आयरन का होता है। इसके अलावा जो पूरे ये ब्लड का क्या करता है, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता है। तो उसके लिए क्या चाहिए, आयरन चाहिए। आयरन जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है, फ्रूट्स में होता है, एग, पल्सेस, ये सब क्या है, सोर्स ऑफ आयरन है। वाटर क्या है, वाटर आपको पता है कि बिना खाने के बिना तो इंसान जो है वो कई हफ्तों तक सर्वाइव कर सकता है, लेकिन बिना वाटर के कुछ दिनों तक भी सर्वाइव नहीं कर पाता। वाटर का जो मेन काम होता है वो क्या करता है, जितने भी आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन है, इन सबको बॉडी में डिसॉल्व करता है, ठीक है। पानी में आपने खाना खाया, लेकिन खाना जब तक आप पानी नहीं पियोगे तो जो बचा हुआ खाना है वो शरीर के हर अंग तक कैसे पहुँचेगा, उसको मतलब हेड टू टो पहुँचाने का काम किसका होगा। जब तक वो लिक्विड फॉर्म में होगा ही नहीं तब तक वो कैसे पहुंचेगा। तो जो लिक्विड जो होते हैं उनका काम बेसिक यही होता है कि जो बचा हुआ खाना जो होता है, ब्लड जो होता है उसको पतला बना के रखते हैं। बचे हुए खाने को शरीर के हर अंग तक, हर एक पार्ट तक लेके जाते हैं। तो वाटर के मेन जो फंक्शन है वो क्या है, ट्रांसपोर्टिंग डाइजेस्टेड फूड, मतलब जब फूड हमने डाइजेस्ट कर लिया उसको ट्रांसपोर्ट करना, मतलब उसको जहाँ पे ज़रूरत है उस तक वहाँ पे पहुँचाना। ट्रांसपोर्टिंग हार्मोन्स, बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, उनको प्रॉपर उस ऑर्गन तक लेके जाने का काम कौन करता है, वाटर करता है। रिमूविंग वेस्ट को रिमूव करने का काम भी किसका है, वाटर का है। बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल बना के रखने का काम भी कौन करता है, वाटर करता है। तो वाटर इसेंशियल फॉर लाइफ, an important part of food.
रफेज की बात करें तो रफेज बॉडी में वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका जो काम होता है ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम की दीवारों को क्या करके रखता है, चिकना करके रखता है, ताकि जो फूड है वो क्या कर सके, उसमें ईजीली फ्लो कर सके। तो खाने के साथ अगर रफेज नहीं हो तो जो खाना जहाँ पर है वो वहीं पर क्या हो जाएगा, रह जाएगा, क्योंकि वो आगे पहुँच ही नहीं पाएगा। तो जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की जो दीवारें हैं उसको चिकना बना के रखने का काम किसका होता है, रफेज का होता है। जो आपके वेजिटेबल्स हैं उनमें क्या होते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ रफेज, इसके अलावा जो चपाती होती है उसमें रफेज की अमाउंट होती है, इसलिए ये क्या है, एसेंशियल होता है। बैलेंस डाइट क्या होती है, ऐसी डाइट जिसमें हर एक कंपोनेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ए डाइट विच कंटेन ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड इज नॉन एज बैलेंस डाइट, वो बैलेंस डाइट होती है। तो जब आपके खाने में क्या है, सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, वाटर, रफेज सब क्या है, प्रेजेंट है, तो ऐसी डाइट जो होती है वो क्या होती है, बैलेंस डाइट होती है। हर एक एज के हिसाब से जो डाइट होती है वो अलग अलग होती है। तो दैट्स इट फॉर नाउ।